समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी में थे। विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में आयोजित सभा में अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान को पलायनवादी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मंत्रियों की फौज उतारी है, लेकिन जनता उनको सबक सिखाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के घोसी में हो रहा विधानसभा उपचुनाव रोचक हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को वहां डबल इंजन सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर गरजे। वहीं उन्होंने दारा सिंह चौहान को अपने फायदे के लिए पलायन करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। अखिलेश यादव बोले कि तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं। किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है, उस फसल की कीमत कैसे मिलेगी, ये कोई मंत्री भी नहीं बता रहा है। मंत्री जो घूम रहे हैं सरकार के, कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसानों को। उन्होंने कहा कि घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है। जिन लोगों ने पलायन किया है और लोकतंत्र में वोटों का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वह सिर्फ सुधाकर सिंह ही है। हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है? बीजेपी के नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती। यहां पर इतने जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे, वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं। अकेले में जाकर के कुछ और इंतजाम कर रहे हैं। बताओ इंतजाम को जो इंतजाम कर रहे हैं, कहीं उसके धोखे में तो नहीं आ जाओगे आप लोग? चुनाव से पहले ये जनता में जब हार गए हैं तो प्रशासन को आगे कर देंगे। ये प्रशासन के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है घोसी की बहादुर जनता है, ये प्रशासन से तो नहीं घबरा जाएगी। अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये मंत्री अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। जिस मंत्री ने किसान का हाथ पकड़ा था, तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे यहां आकर के। वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है, उसकी फसल की कीमत कैसे मिले? ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहां हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान। बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए।
हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का, जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ा फैसला होगा आपका, और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ, सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है। पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।